चलो, दिख रहा है, मेरे बच्चों को नजर आ रहा है। देखो बच्चों, राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र, अभी डिस्कस करेंगे, एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। इसके पहले भी मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि हम काफी लंबे गैप के बाद मिलेंगे। होली की छुट्टी 26 तारीख को हो गई थी, क्लासेस 5 को खुलने वाली थी, पर सरकार ने हमें मिलने से मना कर दिया। उम्मीद थी कि 12 को हम दोबारा से मिल जाएंगे, बिछड़े हुए लोग को सरकार 12 तारीख को मिला देगी, बट सरकार को ये स्वीकृत नहीं था। सरकार ने हमारी जुदाई को क्या कहा, क्या किया, कायम रखा। एक ऑर्डर पास कर दिया कि 18 तक क्लासेस बंद रहेंगी। और बच्चों, ये जुदाई अभी कायम ही रखेगी सरकार। मुझे उम्मीद है कि 30 तारीख से पहले पहले ऑफलाइन क्लासेस खुलने वाली नहीं है, क्योंकि कोरोना के केसेस जिस हिसाब से बिहार में भी बढ़ने लगे हैं, ये काफी मुश्किल लग रहा है कि 18 के 30 के पहले कोई क्लासेस खुल जाए तो ऑल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट उम्मीद कम है। इसलिए हम ऑनलाइन माध्यम से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्र की आय, देखो बच्चों, एक टर्म जो है आपने सुना होगा अक्सर, कई बार क्लासरूम के अंदर भी, या जो बच्चे नए हैं वो जानते होंगे, वो इस शब्द के बारे में सुने होंगे। जरा मुझे खुशबू कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगी, सिर्फ खुशबू ही लिख के बताएगी। यस, खुशबू, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। मुझे जरा खुशबू सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगी कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आए दिनों ये सब तो ऐसा है, हम सुनते रहते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे खुशबू, चिंता की बात नहीं है, चिंता नहीं करिए, बिल्कुल हम बेसिक से ही पढ़ रहे हैं, आपको हर चीज समझ में आएगा। आप जरा मुझे बता दीजिए जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो ईमानदारी से लिख दीजिए कि सर नो आइडिया, फिर मैं आपको आइडिया दूंगा। मुझे खुशबू के कमेंट का इंतजार है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिल्कुल खुशबू ने सही जवाब दिया। खुशबू ने कहा कि सर जीडीपी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। अगर इसी को हिंदी में लिख दिया जाए तो ग्रॉस को हम हिंदी में कहते हैं सकल, डोमेस्टिक को हम कहते हैं घरेलू, घरेलू, और प्रोडक्ट को हम कहते हैं उत्पाद। तो अगर इसको एक साथ अगर हम जोड़ के लिख दें तो हिंदी में बच्चों हम इसको कहते हैं, जीडीपी बोले तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का क्या मतलब हुआ? सर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म तो हर बच्चा जानता होगा, न्यूज में आता है, कई बार आसपास भी सुनने को मिल जाता है, मोदी जी भी अक्सर बोला करते हैं। लेकिन सर एक बार थोड़ा चर्चा कर दो कि ये एक्चुअल में होता क्या है। चलो बच्चों, कोई बात नहीं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। मेरी एक खूबसूरत सी पेंटिंग आपको क्या दर्शा रही है कि मैंने क्या बनाया है, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में लिख के दिखा दो कि जो इतनी अच्छी तस्वीर मैंने बनाई है, अपने कला का प्रदर्शन किया है आपके सामने, जरा मुझे बता दो कि मैंने ये क्या बनाया है। ये गंदी सी जो तस्वीर है, इंडिया का मैप, अजय ने जवाब दिया सर ये इंडिया का मैप है, भारत, भारत का मैप,
भारती लिख के इसलिए जल्दी में, भारती का मैप लिए बेटे, भारती कौन है मुझे नहीं पता, भारती कौन है मुझे नहीं पता। सुनील भी कह रहा है इंडिया का मैप है सर, सलोनी भी कह रहा है इंडिया का मैप। अजय कोई बात नहीं है, भारती की याद में मत रहो। इंडिया का मैप, वेरी गुड बच्चों, आपने आपने सबने सही जवाब दिया। मेरे उत्साह को आपने बढ़ा दिया कि हाँ, ये इतनी खूबसूरत पेंटिंग भी आपको समझ में आ गई, मुझे अंदर से काफी अच्छा महसूस हुआ, इसलिए शुक्रिया। चलो एक बार अपने कॉन्सेप्ट से इस पिक्चर को जरा लिंक कर देते हैं। मैं कहना आपको ये चाहता हूं, सकल घरेलू उत्पाद को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप बड़े सावधानी पूर्वक सुनना, आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है कि एक साल के अंदर, एक साल के अंदर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर, ये हमारा भारत है, इसके अंदर जो है कई सारे लोग प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? कई सारे लोग उत्पादन करते हैं। उत्पादन किन किन चीजों का करते हैं? तो उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का करते हैं। उत्पादन किन किन चीजों का किया जाता है? वस्तुओं और सेवाओं का किया जाता है। मैं हल्के में एक बार और डिस्कस आपसे कर लूंगा कि वस्तु क्या होता है और सेवा क्या होता है, वस्तु और सेवा में क्या फर्क होता है। बच्चों हल्का सा फर्क होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जीडीपी हमको क्या बताता है कि हमारे भारत देश के अंदर एक साल के, एक साल की समय अवधि के भीतर कितना उत्पादन हुआ है। एक साल के अंदर भारत देश के अंदर कितना उत्पादन हुआ है, यही हमको बताता है जीडीपी। यही हमको क्या बताता है? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। सकल, ग्रॉस का मतलब सकल, सकल का मतलब क्या होता है? जितना उत्पादन हुआ है। जैसे मान लो यहाँ बिहार है, यहाँ बिहार है, यहाँ महाराष्ट्र है, इधर गुजरात है, हर राज्य में कुछ ना कुछ उत्पादन हो रहा है। गुजरात में, गुजरात में मान लो कार फैक्ट्री है, वहां कार बनता है। बिहार में लेज बनता है, चिप्स बनता है। उसके बाद गोवा में सबसे ज्यादा मान लो वाइन बनता है, शराब बनता है। तो उत्पाद, ये सारी चीजें का तो उत्पादन ही हो रहा है। उत्पादन का मतलब हुई, ये मार्कर भी तो उत्पादन के थ्रू ही आया है, इसका भी तो प्रोडक्शन हुआ होगा, तभी तो मेरे पास पहुंचा है। अच्छा, ये जो बोतल है बच्चों, ये जो बोतल है, इसका भी तो उत्पादन हुआ होगा। ये जो डस्टर है, इसका भी तो उत्पादन हुआ होगा। कहने का मतलब है कि भारत में कई सारी चीजों का उत्पादन होता है, कई सारी चीज बनाई जाती हैं, कई सारी चीज बनाई जाती हैं। तो बच्चों जीडीपी निकालने के लिए जब इस मार्कर जो हमने बनाया, इसकी कीमत को जब हमने जोड़ा, उस बोतल को जोड़ा, सबके जब लागत को एक साथ हम जोड़ देते हैं बच्चों, तो उसी को हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा बच्चों, आपने एक बात अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं आपका, आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ ये कहा, इस सीमा के अंदर, ये जो भारत की बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है, मैंने कहा कि इस सिर्फ सीमा के अंदर जितना प्रोडक्शन किया जाए, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि अगर हमारे देश से बाहर उत्पादन किया जा रहा है, क्या बच्चों उसको हम अपने जीडीपी में जोड़ेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए सारे बच्चे, यस या नो। क्या अगर भारत के बाहर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या उसको हम जीडीपी में जोड़ेंगे, अपने जीडीपी में? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। खुशबू का जवाब नहीं आया, खुशबू भी कह रही है नहीं सर, नहीं जोड़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है।
तो आप क्या कहना चाह रहे हो, आपने ही कह दिया कि सर एक साल के अंदर, एक साल के अंदर, एक साल की अवधि में भारत की सीमा के अंदर जितना उत्पादन किया जाता है, किसका बच्चों, किसका उत्पादन, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैं भूल गया, मैं भूल गया, किसका उत्पादन, जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो एक बार, किस चीज का उत्पादन। मुझे इंतजार है आपका। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, खुशबू डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस चीज का, यस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सही है, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। गुड्स एंड सर्विसेज का, किसने जवाब दिया है, सलोनी ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है, वेरी गुड सलोनी। गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स में सारे गुड्स, सर्विसेज का मतलब सेवाओं। अभी मैं हल्के में आपसे डिस्कस कर लूंगा क्या दोनों में अंतर होता है। गुड्स का, राजू कह रहा है गुड्स का, बेटे सर्विसेज का भी, प्रोडक्शन दो चीजों का होता है, प्रोडक्शन बेटे दो चीजों का होता है, प्रोडक्शन दो चीजों का होता है, प्रोडक्शन दो चीजों का होता है। एक को हम कहते हैं गुड्स, वस्तु, वस्तु, और दूसरे को कहते हैं सर्विसेज, दूसरे को कहते हैं क्या बच्चों, सर्विसेज। इसको कहा जाता है सेवाएं, इसको कहा जाता है सेवाएं। तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो क्या हमने सीखा कि जब एक वर्ष के अंदर जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, तो भारत के अंदर एक वर्ष की अवधि, एक वर्ष की अवधि के अंदर कितना उत्पादन किया जा रहा है वस्तु और सेवाओं का, यही हमको बताता है जीडीपी। देखो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बच्चों कि जीडीपी में क्या काउंट किया जाता है, ऑप्शन ए लिख देगा गुड्स, ऑप्शन बी लिख देगा सर्विसेज, ऑप्शन सी लिख देगा बोथ। तो बच्चों आप किस पर टिक मारोगे, जरा मुझे ऑप्शन में, जरा मुझे कमेंट में लिख के बताओ। पिंटू कह रहा है सर हम बोथ पे टिक मारेंगे, जीडीपी में दोनों को काउंट किया जाता है। तो बच्चों आपके कंपटीशन के एग्जाम में, आपके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव पेपर में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। और बच्चा क्या होता है, इमोशनल में, जल्दीबाजी में वो भूल जाता है कि ऑप्शन बी में भी कुछ लिखा है। वो गुड्स देखेगा, फटाक से टिक मारेगा, और उसको ऐसा लगेगा कि अपन का पेपर सबसे अच्छा गया है, अपन ही टॉपर है। पर जब रिजल्ट आता है तो उसका मुंह लटक जाता है। तो आप ऐसी नादानी नहीं करेंगे बच्चों, आप ऐसी नादानी नहीं करेंगे। चलो इसको जरा आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, इसमें से कुछ लिखने लायक है तो बस आप इधर का लिख लो, ये वाला चीज कि प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का किया जाता है। क्या मैं मिटा दूं, अभी मैं लिखवाऊंगा जीडीपी के डेफिनेशन अच्छे से लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, अभी सब लिखेंगे हम। हाँ हाँ अभी मैं लिखवाऊंगा। अच्छा चलो इसी से एक कॉन्सेप्ट हम और सीख लेते हैं, इसी से एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, पुराने बच्चों को रिवाइज करवा देता हूं। अच्छा, लेकिन सर आपने हमको मूर्ख बना दिया। नहीं सर, नहीं नहीं, ये आपने गलत किया, आप हमको मूर्ख नहीं बना सकते हो। क्या हुआ बेटे, क्या गलती हो गई मेरे से। सर आपने टॉपिक लिखा है नेशनल इनकम और आप बात कर रहे हो जीडीपी के ऊपर, ये सर अन्याय है, हम आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे, जंतर मंतर पर जाएंगे सर, जंतर मंतर पर जाएंगे। बच्चों ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको समझा देता हूं कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम जीडीपी से जुड़ा होता है, इसलिए बच्चों पहले मैं आपको जीडीपी समझाया, इतनी जल्दी क्रांतिकारी होने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। चलो आओ, अब देखो, अब समस्या ये हुई कि कुछ ऐसे लोग हमारे
रिलेशन में पाए जाते हैं जो रहते हैं भारत के बाहर, रहते हैं भारत के बाहर। मान लो ये देश है, इसको कहा जाता है दुबई। मान लो ये भी एक देश है, इसको कहा जाता है चाइना। मान लो ये भी एक देश है, इसको कहा जाता है जापान। इसको कहा जाता है जापान, इसको कहा जाता है जापान। और जाहिर सी बात है, अगर हमारे लोग भारत देश के बाहर रह रहे हैं तो बच्चों क्या बाहर के लोग, क्या इस दुबई के रहने वाले लोग, चाइना के रहने वाले लोग, जापान के रहने वाले लोग, क्या बच्चों हमारे देश में नहीं रह सकते? हाँ या ना, यस और नो, कमेंट सेक्शन फटाफट फटाफट, मेरी नजर है। यस सर, यस सर, आदित्य कह रहा है यस सर, सुनील कह रहा है यस सर। खुशबू भी कह रही है यस सर। इसका मतलब आप कह रहे हो सर न्याय होना चाहिए, अगर हमारे लोग बाहर के देशों में रहते हैं तो बाहर के देश के लोग भी हमारे देश में रह सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि हमारे देश में यहाँ कोई दुबई का व्यक्ति रह रहा है, यहाँ कोई चाइना का व्यक्ति रह रहा है, और यहाँ कोई जापान का व्यक्ति रह रहा है। अच्छा, हमारे आसपास में सुने भी होंगे, अक्सर कई बार सुनते होंगे कि हमारे रिलेशन में कोई व्यक्ति बाहर चला गया और वहां से पैसे कमा के बच्चों कहाँ भेज रहा है? कहाँ भेज रहा है, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। पैसे बाहर कमा रहा है और पैसे कमा के भेज कहाँ रहा है? जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे, मैं भूल गया। पैसे कमा के कहाँ भेज रहा है? इंडिया में भेज रहा है, इंडिया में भेज रहा है। खुशबू का जवाब देख के मुझे काफी खुशी हो रही है, उसकी पहली क्लास है और काफी अच्छा वो समझने लग रही है। वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड। पैसे कमा के वो भेज रहा है इंडिया में, पैसे कमा के भेज रहा है वो इंडिया में। तो बच्चों क्या बच्चों इसको, इस वाले पोर्शन को क्या हमने जीडीपी में काउंट किया था? क्या इस वाले पोर्शन को हमने जीडीपी में काउंट किया था? अच्छा, एक बात और सुन लो उसके पहले, कि जिस तरीके से हमारे लोग पैसा कमा के बाहर से भारत में भेज रहे हैं, ये जो दुबई वाला ये जो दुबई वाला आदमी है, ये जो चाइना वाला चिंगू पिंगू आदमी है, ये जो जापान वाला है, क्या ये पैसे कमा के बाहर नहीं भेज रहा होगा, अपने देश में नहीं भेज रहा होगा? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, लोग कह रहे हैं कि सर ये भी पैसे कमा के बाहर भेज रहा होगा। सर ये जापान वाला पैसे कमा के जापान भेज रहा होगा। सर ये चाइना वाला पैसे कमा के चाइना भेज रहा होगा। और ये दुबई वाला पैसे कमा के कहाँ भेज रहा होगा? कहाँ भेज रहा होगा? दुबई भेज रहा होगा भारत से। अच्छा बच्चों, चलो अब मुद्दे की बात यहाँ क्या हो गई? मुद्दे की बात क्या हो गई? जब भी हम जब भी हम किसी अन्य देश से पैसे कमाकर भारत में भेजते हैं मेरे बच्चों, उसके लिए इकोनॉमिक्स में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो एग्जामिनेशन में आपसे अक्सर पूछता है और बच्चा गलत जवाब देता है। उसको कहा जाता है बच्चों क्या? फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं फीफा। फीफा, हिंदी में इसको हम लिखते हैं बच्चों, हिंदी में हम लिखते हैं हिंदी में हम लिखते हैं इसको विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त साधन आए, विदेशों से प्राप्त साधन आए, विदेशों से प्राप्त साधन आए।
तो जब भी किसी अन्य देश से पैसे कमाकर हम भारत में भेज रहे हैं तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से पैसा आ रहा है, इसीलिए कहा गया इसको क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से पैसा आ रहा है। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया ये इकोनॉमिक टर्म कहां से आया और इसको क्यों कहा जाता है? अगर आपको क्लियर हो गया तो जरा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जबरदस्त सर, जबरदस्त, जबरदस्त। जबरदस्त, यस सर, यस सर, जबरदस्त सर, वेरी गुड। चलो बच्चों, उसी तरीके से बच्चों, उसी तरीके से आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, उसी तरीके से एक और पॉइंट लिख सकते हो, जब भी कोई और हमारे देश से पैसे कमाकर किसी और देश में भेजता है, किसी और देश में भेजता है, वहां तक आप लिखो, फिर मैं बताता हूं उसको क्या बोलते हैं। जिस तरीके से स्टार मार्क बना के मैंने ये लिखवाया, उसी तरीके से, ये आपने लिख लिया है, मैं इसको मिटा दूं? या आपने लिख लिया है, मैं इसको मिटा दूं? जल्दी लिखो फटाफट। बच्चों हो गया? जल्दी लिखो। चलो हो गया तो मैं मिटा देता हूं। चलो, अब एक बार जरा ध्यान से समझ लेना, मेरे लिखने के बाद आप लिखना, मेरे लिखने के बाद आप लिखना, मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास करोगे, समझने में दिक्कत होगी, कोई कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, लिखने की चिंता मत करो, लिखने का समय दिया जाएगा, 2 मिनट 1 मिनट पहले समझ लो। उसी तरीके से बच्चों, मैंने दो केसेस बताए थे, हम पैसे कमा के अपने भारत देश में भेज रहे थे और कोई व्यक्ति भारत देश से पैसे कमा के बाहर भेज रहा था, तो उसको भी जरा आओ शब्दों में लिख लेते हैं। जब किसी और देश, जब किसी और देश में रहने वाला व्यक्ति भारत से पैसे कमाकर अपने देश में भेजता है, किसी और देश का व्यक्ति दुबई, जापान, रसिया रहता भारत में है और भारत से पैसे कमा के कहाँ भेजता है, अपने देशों में भेजता है, क्योंकि उसके बीवी बच्चे उस देश में रहते होंगे, उनको खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो कमा के पैसे बाहर भेजता होगा। तो बच्चों हम इसको कहते हैं क्या,
इसके लिए इकोनॉमिक्स में टर्म यूज किया जाता है फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहां पर मैंने फोकस किया है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेश में चला गया, इनकम विदेश में चला गया। पिछले वाले में था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से पैसा आ रहा था। इसको हिंदी में कहा जाता है विदेशों को भुगतान किया गया साधन आय। विदेशों को भुगतान किया गया साधन है। चलो बच्चों फटाफट लिख लो, फीटा किसी ने जवाब दिया था, वेरी गुड। चलो इसको फटाफट लिखो। कंपटीशन के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, आपके बिहार बोर्ड के 12th के एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि फीफा और फीटा किसको कहते हैं। मैंने आपको बड़े प्रेम पूर्वक समझाया है, मेरे हिसाब से आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे। अगर ऐसे भूल जाओ तो याद रखना, लड़कों कैसे याद रखोगे, तुमने गर्लफ्रेंड बना ली कहाँ की, भारत देश के बाहर की, और वो तुमको तुमसे इतनी मोहब्बत करने लगी कि पैसा कमा के कहाँ भेजती है, तुमको भेजती है, तो क्या ये काउंट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। चलो इसको लिख लिया। वो ट्रांसफर इनकम में काउंट किया जाएगा, हस्तांतरण भुगतान आएगा, आगे बताऊंगा, वो अलग टॉपिक है। नहीं बेटे स्क्रीनशॉट मत लो, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ही रह जाता है, आप लिखो कोई बात नहीं है, 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूं ना, किस बात की घबराहट है? स्क्रीनशॉट फोटो ये सारी बेटे ना वैसी ही रहने वाली चीजें हैं। आपको जीवन में 1 घंटे बाद कोई और काम आ जाएगा, आप कहीं और चले जाओगे, फिर आप लिख भी नहीं पाओगे। फिर कल मैं पढ़ाऊंगा, कल का भी स्क्रीनशॉट लोगे, आदत अगर बुरी लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। जीवन में बहुत सारे तुमने जगह गए होगे घूमने, फोटो लिए होगे, कितने फोटो को निकलवा के फ्रेम में लगवाए हो बेटे? एक भी नहीं सर, एक भी नहीं। जिस जिस बच्चे का हो जाएगा कमेंट सेक्शन में लिख देगा डन सर डन, मैं समझ जाऊंगा कि उनका हो गया है। चलो सारे बच्चों का हो गया है, सारे बच्चों का हो गया, बहुत अच्छा। अच्छा अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि कुछ पैसा हमारे लोगों ने बाहर से कमा के भारत में भेजा। हमारे लोगों का मतलब है कि वो भारत के रेसिडेंट हैं, भारत के रेसिडेंट है, रहते बाहर हैं, भारत के सिटीजन है, रहते बाहर हैं। और और
कुछ व्यक्ति बाहर के हैं जो भारत में रहते हैं, वो पैसे कमा के हमारे देश से बाहर भेजते हैं, हमारे देश से बाहर भेजते हैं। तो सरकार कह रही है कि कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय आय में बच्चों एक बात बताओ, जब हम राष्ट्रीय आय में सरकार ने कहा कि हमारे वो लोग जो किसी अन्य देश में रहते हैं, वहां पैसे कमाते हैं, वो हमारे राष्ट्रीय आय में जोड़े जाएंगे। सरकार ने यहां तक गलत नहीं कहा। मैंने क्या कहा एक बार और सुन लो। सरकार ने कहा कि हमारे वो लोग जो भारत देश से बाहर रहते हैं और पैसे कमा के भारत में भेजते हैं, भारत में भेजते हैं, ऐसे भेजे गए पैसे को हम अपने राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, अपने नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। तो मेरे बच्चों, अगर सरकार ये कहे कि जो व्यक्ति बाहर किसी और देश के हैं और हमारे देश में रह रहे हैं, यहां से पैसे कमा के बाहर भेज रहे हैं, इस पैसे को भी हम अपने राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। मेरे बच्चों, क्या ये कहीं से सही है? क्या ये कहीं से न्याय है? जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो। मैं उतावला हूं जानने के लिए कि क्या मुझे न्याय मिलेगा या नहीं। नहीं सर, नहीं। नो सर, नो नो, बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे व्यक्ति बाहर कमा रहे हैं, वो पैसे भेज रहे हैं, तो हम उसको अपने राष्ट्रीय आय में जोड़ रहे हैं। तो अगर किसी और देश का व्यक्ति है जो हमारे देश में रह रहा है और पैसे कमा के बाहर भेज रहा है, तो जिस देश में भेज रहा है उस देश के राष्ट्रीय आय में वो पैसा जोड़ा जाना चाहिए। जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं बच्चों? बताओ, जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं? राइट सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, चलो ठीक है। सरकार मान गई, सरकार मान गई, सरकार को होश आ गया, उसका अकल ठिकाने आ गया। सरकार ने कहा कि हम एक कॉन्सेप्ट लाएंगे जिसको हम कहेंगे NFIA। NFIA, इसको सरकार ने कहा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। बच्चों, अभी तक जो हमने फीफा और फीटा लिखा था, उसमें मैंने इस शब्द के ऊपर जोड़ नहीं दिया था नेट। ये आपको पहली बार अभी अभी सुनने को मिला है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको अगर हिंदी में लिखा जाए तो हिंदी में बच्चों इसको लिखते हैं क्या? विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चों, अच्छा। चलो, चलो बच्चों, अब देखो, यहाँ नेट है, यहाँ क्या है? नेट है। नेट का मतलब होता है शुद्ध, नेट का मतलब होता है शुद्ध। तुमने व्यापार में, तुम्हारा बेचने का व्यापार है, तुम फल बेचते हो, तुमने फल बेचा कितने का? 10,000 रुपए का। तुम्हारी इसमें लागत थी, तुमने फल खरीदा था 8,000 रुपए का। तो तुमने कहा कि सर मुझे 2,000 रुपए का क्या हुआ? नेट प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? नेट प्रॉफिट हुआ, शुद्ध लाभ हुआ। क्या हुआ? शुद्ध लाभ हुआ। तो कहने का मतलब है कि जहां भी शब्द नेट आ जाता है, वहां कुछ ना कुछ माइनस जरूर होता है। तो बच्चों, यहाँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है मेरे बच्चों। तो यहाँ NFIA हो जाएगा किसके बराबर? NFIA हो जाएगा किसके बराबर? फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा। जितना पैसा हमारे लोगों ने बाहर से कमा के हमारे देश में भेजा, उसमें से हम माइनस कर देंगे बाहर के लोगों ने भारत में रह के जितना पैसा कमाया और बाहर भेज दिया। तो फीफा में से फीटा माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा?
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या समझ में आया? जरा कमेंट में लिख दो यस सर, जिसको नहीं आया लिख दे नो सर। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। जरा फटाफट इसको लिख लो, फटाफट 1 मिनट के अंदर। जिसने लिख लिया है कमेंट में लिख दे डन सर, डन, डन। डन डन डन। चलो चलो बच्चों, चलो इसी से एक कॉन्सेप्ट और निकला, इसी से एक कॉन्सेप्ट देखो और निकला। अब हम अपने मेन मकसद तक पहुंच गए हैं, जो हम समझना चाह रहे थे। जो हम समझना चाह रहे थे वो था बच्चों क्या? नेशनल इनकम। वो था क्या? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्र की आय का मतलब क्या हो गया? जितना उत्पादन हमने घर में किया, जितना उत्पादन हमने घर में किया और जितना पैसा बाहर के लोगों ने कमा के भारत में भेजा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो बच्चों क्या राष्ट्रीय आय नहीं आ जाएगा? एक बार और बोल दो सर। मैंने कहा राष्ट्रीय आय के लिए जितना जितना आमदनी हमारे अपने घर में उत्पादन करने से हुआ, का मतलब जितना उत्पादन हमने अपने भारत की सीमा के अंदर किया, तो उसको क्या कहते हैं? जीडीपी। तो ये तो हो गया भारत के अंदर की बात, लेकिन नेशनल का मतलब होता है राष्ट्र। तो राष्ट्र में हमको जोड़ना पड़ता है जो पैसा बाहर के लोगों ने कमा के भेजा है, शुद्ध एनएफआईए, तो उसको कहते हैं क्या? एनएफआईए। तो जब जीडीपी में एनएफआईए हम जोड़ देते हैं बच्चों, तो हमारे पास आ जाता है क्या? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, जीडीपी को यहां कह सकते हैं हम डोमेस्टिक इनकम भी, डोमेस्टिक इनकम। तो जब डोमेस्टिक इनकम में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है, तो हमारे पास आ जाता है क्या? नेशनल इनकम। ये इक्वेशन याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पूरा लॉजिक मैंने आपको तोड़ के समझा दिया कि ये बना कैसे, पूरा का पूरा इसका हमने चीर फाड़ कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, और ऐसा ऑपरेशन किया कि टाका देने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा बेचारा। चलो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। जरा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि सर गजब समझ में आया, मैं समझ जाऊंगा कि आपको सब समझ में आया। गजब सर, गजब गजब गजब, वाह, समझ में आ गया सर, गजब गजब गजब, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बड़ी खुशी होती है जब जान के कि इतने टफ कॉन्सेप्ट को बच्चे आसानी से समझ जाएं। टीचर को बड़ी खुशी होती है, सारे बड़े टफ कॉन्सेप्ट माने जाते हैं बच्चों, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस इकोनॉमिक्स की दुनिया में आपको मजा आएगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा इकोनॉमिक्स, आपको मोहब्बत हो जाएगी इससे। चलो बच्चों ठीक है, समय हमारा हो गया है, मेरा नेक्स्ट बैच भी है, तो 12:34 हो गया है, कोई बात नहीं, हम कल फिर मिलेंगे इसी वक्त पर और अपने कारवा को आगे बढ़ाएंगे इससे कि नेशनल इनकम निकालने के कितने तरीके हैं, कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं, अलग अलग मेथड्स के बारे में समझेंगे। और उसी में मैं कल आपको जीडीपी की डेफिनेशन बातों बातों में लिखवा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपने हमारी इस फर्स्ट ऑनलाइन क्लास को एंजॉय किया होगा, और मिलते हैं कल। आप अच्छे से पढ़िए, खुशहाल रहिए, मेरी यही दुआ है। और भारतीय के पीछे अच्छा है। आदित्य कह रहा है कि यू आर द बेस्ट। चलो बच्चों, आपको समझ में आ जाए क्या हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। बाय सर, टेक केयर बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं कल। आप 11:25 तक क्लास ज्वाइन करके रखोगे, मेरे आने का वेट करोगे, मेरा इंतजार करना, मन ही मन कहना तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। मैं आऊंगा बच्चों, मैं आऊंगा। बाय बच्चों, बाय।